और जैसे कि हमने आपको वादा किया था, वी आर बैक विद टारगेट 21 एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया दैट वाज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक सी बातें करेंगे कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है मेजरमेंट करने की, फिर यूनिट्स कितने कितने तरह की होती हैं, कैसे सिस्टम आपका इवॉल्व हुआ थ्रू आउट द टाइम ऑफ द हिस्ट्री, और कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे पहचानेंगे, क्या उसका लीस्ट काउंट है वगैरह वगैरह, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। तो आज हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक तरह का ये आपका एक ये ब्रशअप है चैप्टर का, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका चैप्टर का ये। बाकी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द नोट्स, द डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो द लिंक। एंड जो हमसे जुड़े हुए हैं, द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन कम एंड रजिस्टर योरसेल्फ टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ टारगेट 21। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं चैप्टर यूनिट्स के बारे में। उससे स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। हिंदी में कहूं कि किसी चीज को नापना। अब नापने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये पेन है, अब क्या करोगे, एक स्केल लोगे, स्केल यहां रखोगे, स्केल पे लिखोगे, तो यहां पे जीरो एंड होगा, यहां पे कुछ रीडिंग आएगी, आप उसको कोड कर दोगे। सपोज मैंने कोड किया L इज इक्वल टू 2 मीटर कोड किया। नाउ हाउ टू डिकोड दिस रीडिंग, तो इसका 2 मीटर का मतलब क्या हुआ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मेजरमेंट होता है एक तरह का कंपैरिजन प्रोसेस होता है। अब जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हमें जो रेफरेंस होता है, तो अक्सर होता है जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, आप रिजल्ट आते हैं, सो मेनी टाइम्स वी डू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, कहते हैं उसके नंबर बड़े अच्छे आए। तो ये क्या है, ये एक लेमन भाषा में एक अपने को या किसी को दूसरे से कंपेयर करना कि मेरे नंबर बड़े अच्छे आए हैं, देखो उससे कितने खराब आए हैं, या देखो वो उससे कितना छोटा है, वो उससे कितना मोटा है, वो उससे कितना लंबा है। तो यहां क्या कर रहे हो, आप किसी के रेफरेंस में किसी को नाप रहे हो। सो मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस, एंड फॉर कंपैरिजन यू नीड व्हाट, यू नीड टू हैव अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्योंकि नापने के लिए पहले आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जैसे जब आप ग्राफ पढ़ते हो मैथ्स वगैरह में, तो आप क्या करते हो, ये y है, ये x है, अगर मैं कहूं ये पॉइंट 2,3 है। अब ये पॉइंट इसके रेफरेंस में 2,3 होता है। तो मेजरमेंट में, फिजिक्स में हर चीज का रेलेवेंस हमेशा एक रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं, मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस या रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब जैसे यहां पे मेरी लेंथ आई 2 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल से दैट कि लेंथ के लिए हम एक रेफरेंस डिसाइड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात लेंथ की करेंगे, सो फॉर लेंथ मीटर इज टेकन एज योर रेफरेंस। अब लेंथ कितना आया है, 2 मीटर्स, मतलब ये जो लेंथ है वो रेफरेंस का देखो 2 टाइम्स है। रेफरेंस क्या है, 1 मीटर रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में लेंथ कितना है, 2 मीटर है, या जो मेरा मेजरमेंट है वो 2 टाइम्स ज्यादा है रेफरेंस से। फॉर एग्जाम्पल एक लेंथ आती है 1/2 मीटर, मतलब ये लेंथ रेफरेंस से क्या है, 0.5 टाइम्स छोटी है, ये 2 टाइम्स बड़ी है, 0.5 टाइम्स छोटी है ये। तो ये एक तरीका होता है मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का। अब अगर मैं इसको अपने स्टेटमेंट को जनरलाइज करूं, एनी मेजरमेंट, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन एज x इज इक्वल टू एन यू। x क्या है, x कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है,
लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एनीथिंग, फिजिकल क्वांटिटी। एन क्या है? एन उसका मैग्नीट्यूड है, एंड यू क्या है? यू उसका यूनिट है। तो आप देखिए यहां पे एक वर्ड आया यूनिट। यूनिट क्या होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का नामकरण करते हैं, हम एक दूसरे के नाम रखते हैं। जैसे मेरा नाम अनस खान है, आपका नाम कुछ, मैं किसी का अब्दुल होगा, किसी का संजय होगा, किसी का कुछ होगा, एनीथिंग, मोहित होगा, रजत होगा, एनीथिंग, कुछ भी नाम है। तो नाम से क्या होता है? नाम से आप एक किसी को आइडेंटिटी देते हो। आप कहीं पे रह रहे होगे किसी कॉलोनी में, भाई किसी कॉलोनी का नाम एक्स है, किसी का वाई है, किसी का जेड है। सो व्हाट यू डूइंग, यू आर असाइनिंग अ फीचर टू दैट थिंग। वैसे ही होता है यूनिट। अब मैं कहूं इसकी लेंथ 2 है और मैं कहूं कि इसका इसका मास भी 2 है, तो फर्क क्या हुआ? भाई अगर दोनों की वैल्यू 2 है तो फर्क कैसे पहचानोगे? लेंथ 2 मीटर है, मास 2 केजी है, ग्राम है, किलोग्राम है, कुछ भी है, एनीथिंग। सो यूनिट आर बेसिकली थिंग्स विच हेल्प्स us to identify the difference between different physical quantities। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे हम लिखते हैं L is equal to 2 meters, तो L was length, that physical quantity, N was the magnitude 2 and U was the unit। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो ये बताता है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी रेफरेंस से कितने टाइम्स ज्यादा है या कम है। जैसे आप लिखा ना, कंपैरिजन प्रोसेस विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये तो बात हुई किसी भी मेजरमेंट को लिखने की। अब यहां पे वर्ड एक उठा यूनिट। तो यूनिट पहले हम इस पे लिखते हैं, यूनिट इज बेसिकली इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे यहां से कुछ बच्चे हैं जो कोई यूएस में बैठा हुआ है। अब मैं कहूं कि जो मेरा लेंथ आया है उसको मैंने 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 बोला कि वो ये बोला कोई एरिया है, कोई फील्ड का एरिया है। मैंने बोला कि इस फील्ड का एरिया 4 बीघा है। आप यूएस में बैठे हो, तो उस बच्चे को या उस पर्सन को डिकोड करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो ये टर्म बीघा है ये एक लोकलाइज कम्युनिटी में हम यूज करते हैं। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। अगर आप उसको यूएस, यूके या कहीं भी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में उसको बोलोगे तो वो चीज आप डिकोड नहीं हो पाएगा। अब मैंने बोला कि मैंने एक मेजरमेंट किया, उसकी वैल्यू आई 4 मीटर। और आप जो सुन रहे हो मेरी बात, आप कहीं दूर किसी दुनिया कोने में बैठे हो। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने लेंथ नापा है, मैंने सिर्फ बोला है कि मेरा एक मेजरमेंट है वो 4 मीटर है। नाउ ऑन हियरिंग द वर्ड मीटर आप ये समझ जाओगे कि मैं बात लेंथ ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने मिलके ये तय किया है कि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होगा। तो यह क्या लिखा है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? एक मान, एक माप जो होता है कि लेंथ होगा तो बात मीटर में होगी। अच्छा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ रॉड इज 4 मीटर। मैं इतना ही बोल दूं कि द मेजरमेंट ऑफ रॉड इज 4 मीटर। इट इज अंडरस्टूड कि मैं बात लेंथ ही कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं द मास ऑफ बॉल इज 200 ग्राम, तो मास मैंने बोल दिया। क्या बोलूं? द बॉल इज ऑफ 200 ग्राम्स। इट इज अंडरस्टूड कि मैं बॉल के मास के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड्स जो यूनिट हैं उसको हमने आपस में तय किया कि अच्छा ये इसका इस नाम से जाना जाएगा, ये इस नाम से जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है तो ये पूरी दुनिया भर में पेन नाम जाना जाएगा, तो हमने इसको बोल दिया कि इसे एक रेफरेंस नाम पेन है। ये मैंने एक एप्पल लिया, अगर मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा, चाहे आप यूएस में हो, यूके में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप उसको एप्पल ही पढ़ोगे। ठीक है? तो यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। now moving on to types of unit. Units are of 2 types. One is fundamental, जिसको कहते हैं मूलभूत, और अदर इज derived। तो
जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो इन जनरल आपकी किताबों में या इन टोटल दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। इसकी डेफिनेशन आपको आपकी नोट्स में मिल जाएंगी। तो जो हमारे प्रीमियम मेंबर है दे कैन एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ हैविंग द पीडीएफ नोट्स। बाकी जो नए जुड़ रहे हैं यू कैन ऑप्ट फॉर आवर प्रीमियम कोर्सेज टू गेट एक्सेस टू आवर डीपीपीज, वीडियो सॉल्यूशंस एंड दिस नोट्स। लेंथ होता है, टाइम इज इन सेकेंड्स, मास इज इन केजी, चौथा होता है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज इन एम्पियर, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। फिफ्थ इज टेम्परेचर, इट इज इन केल्विन। सिक्स्थ होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ इज लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लिखते हैं कैंडेला में। यहां पे आपकी 7 फंडामेंटल है, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यहां पे लिख लीजिएगा जगह कम पड़े मुझे, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी किताब में आपकी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, यू नीड नॉट टू लर्न दोज डेफिनेशंस, वो आपके रेफरेंस के लिए आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसको, बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डिराइव्ड, जैसे मैंने एक बोला, एक टर्म है स्पीड, ये 9th में पढ़ा हुआ है, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आप देख सकते हैं कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यू आर यूजिंग 2 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस इज लेंथ, दिस इज टाइम, तो इट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फंडामेंटल यूनिट्स आपकी इन टोटल 7 ही होती हैं, 2 और होती हैं जो एंगल, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है, दैट इज स्टेरेडियंस। 2 डायमेंशनल एंगल क्या होता है आपका? ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, दिस थीटा इज इन रेडियंस। और मान लीजिए कोई कोण है आपका, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो ये जो आपका एंगल होता है ये दिस एंगल इज स्टेरेडियन। तो ये 3D एंगल होता है आपका, ये मैंने 2D बनाया है, बट अगर आप 3D देखोगे दिस 3D एंगल। इन टोटल वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट, मैंने आपकी बोर्ड पर लिखी, 2 और होती हैं, रेडियंस और स्टेरेडियन, इनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल से मिलके बनी होती हैं। सो दीज डिराइव्ड यूनिट्स हैव नो लिमिट इन केस, ये n नंबर हो सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करते जाएंगे यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे हम नई नई डिराइव्ड यूनिट्स को देखते जाएंगे। कुछ से आप मतलब यूज टू होंगे, जैसे फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ 9th में, हम इसको दोबारा इसमें ब्रश अप करेंगे। हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे हीट है, आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग्स मॉडुलस है, तो ये सब आपकी नई यूनिट्स हैं ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स एंड द टाइप ऑफ यूनिट, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात होती है मेजर यूनिट्स। मैंने आपके स्केल ड्रॉ किया, मैं आपके लिए स्केल ड्रॉ करता हूं। 0 1 2 3 4, ये वाली कोई स्केल है, ये मीटर में है। ये एक और स्केल ड्रॉ किया मैंने, 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4 मीटर्स। फिर वही स्केल ड्रॉ किया, स्केल वही चल रहा है, स्केल में कोई चेंज नहीं है। 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0.6 0.7 0.8 0.9 2 2.1 0.2 0.3 0.4
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 3। ऐसे यहां पे आप करोगे, सो 3.5 और यहां पे बन जाएगा आपका 4, ये 0.5 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल है, मुझे कोई लेंथ नापनी है, तो आप कौन सा स्केल प्रेफर करोगे? मैं नाम देता हूं, स्केल ए, स्केल बी और स्केल सी। 2 मिनट सोचिए आप कौन सा स्केल यूज करना चाहेंगे अपने लेंथ को मेजर करने के लिए। तो होपफुली आप में से बहुत से लोग गेस कर चुके होंगे। द बेस्ट स्केल विच अमंग दीज 3, बेस्ट तो कुछ नहीं होता यहां पे, क्योंकि फिजिक्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव, सो यू कैन नॉट हैव अ सुपरलेटिव टर्म। यू कैन बेटर योर रीडिंग्स एवरी टाइम, बट यू कैन नॉट हैव अ परफेक्ट रीडिंग। इसका ध्यान रखिएगा। एनी रीडिंग इन फिजिक्स, आप जब लैब जाएंगे, या जो 10th 12th के बच्चे वो लैब जा चुके होंगे, एनी रीडिंग इन फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट और परफेक्ट। हर रीडिंग में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अभी जो अनसर्टेनिटी है, ये हमारा अगला लेक्चर होगा एरर के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस चीज को लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में इसको नोट कर डालिए। एवरी रीडिंग इन फिजिक्स विल हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों होता है देख सकते हैं आप पे। मान लीजिए मुझे लेंथ 1.6 मेजर करना है। द बेस्ट स्केल विच कैन आई सेलेक्ट इज स्केल सी, क्योंकि आप देखो अगर मैं ये स्केल यूज करूंगा तो इसमें कहीं पॉइंटर यहां आके रुकेगा आपका। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें ये गेस करना बड़ा मुश्किल है कि ये जो रीडिंग है ये 1.5 के लेफ्ट है राइट है, तो आप एक गेस करोगे, रफ वर्क करोगे। अगला स्केल यूज करोगे तो अगले स्केल में आपका पॉइंटर यहां पे रुकेगा। ये स्केल इससे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो आप गेस ही नहीं कर पा रहे 1.5 किधर है किधर है। इसमें क्या है, इसमें आप गेस कर पाए कि अच्छा ये रीडिंग 1.5 के इधर लाई करेगी, इधर लाई नहीं करेगी। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसमें आप गेस वर्क करोगे, 1.5 के बाद कुछ है ये। इसमें तो ये क्या है, इसमें गेस वर्क क्या है कि 1 से 2 के बीच में कहीं लाई करेगा। इसमें क्या गेस वर्क होगा कि 1.5 से 2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो इसमें आपकी अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हुई। यहां पे क्या होगा, यहां पे एग्जैक्टली आपका पॉइंटर 1.6 पे पॉइंट करेगा। फ्रॉम दिस स्केल आपकी रीडिंग थोड़ी और अच्छी हुई, अनसर्टेनिटी कम हुई। मान लीजिए मैं कहूं जरा 1.62 मीटर बताइए, तो सबसे अनसर्टेन यहां पे होगा, उससे कम अनसर्टेन यहां पे होगा। इसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि ये 1.6 है, ये 1.7 है, तो रीडिंग कहीं यहां पे लाई करेगी। तो इस रीडिंग के लिए ये स्केल में भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आपकी आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, फिर एक स्केल लोगे, इसमें आपके डिविजन्स और बढ़ते हुए जाएंगे। इसी बिहाफ पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ टर्म नोन एज लीस्ट काउंट। जो हमसे 11वीं के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो शायद अभी तक लैब नहीं गए होंगे या कभी 10th में गए होंगे, आपने कभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। 12th के बच्चे लैब में जा चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत लीस्ट काउंट के बारे में पता होगा। लीस्ट काउंट का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग एनी मेजरिंग स्केल कैन गिव यू एक्यूरेटली। जैसे यहां पे 0 है, या एक आसान सी भाषा में लीस्ट काउंट वो है कि 0 के बाद स्केल पे अगली जो मार्किंग है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला स्केल 0 के बाद एक्यूरेटली 1 बता पाएगा, फिर 2 बता पाएगा, फिर 3 बता पाएगा, फिर 4 बता पाएगा। लेकिन ये स्केल क्या है, 0 के बाद 0.5 एक्यूरेटली बताएगा। ये स्केल 0 के बाद 0.1 एक्यूरेटली बता पाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 है, क्योंकि 0 के बाद अगली रीडिंग क्या है, 1 बता पा रहा है। ये 0 के बाद 0.5 बता पा रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट 0.5 हो गया। ये क्या है, ये 0.1 बता पा रहा है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करें
लीस्ट काउंट इज ऑल्सो नोन एज इन शॉर्ट हैंड LC, हम यही इसको रेफर करेंगे LC। लीस्ट काउंट इज, एक आसान सी भाषा में डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट मैं आसान भाषा में पढ़ाना चाहूंगा आपको। लीस्ट काउंट क्या होता है? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द टू कंसेक्यूटिव रीडिंग्स। यहां पे दो कंसेक्यूटिव रीडिंग ये हैं, मतलब वो दो रीडिंग जो स्केल पे मार्क्ड हैं, तो 1 माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन देम। तो यहां पे सिर्फ एक ही डिवीजन है, तो इसका लीस्ट काउंट स्केल A का 1 बन गया। B का निकालते हैं लीस्ट काउंट, देखो यहां पे 0.5 माइनस 0 अपॉन 1, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.5 हो गया। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 माइनस 0 अपॉन 1, इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1। So the best scale which we can choose among these three is scale C. Higher the least count of any given scale, better is your instrument. इस चीज को लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखवा देंगे, फ्लैश कर रहे हैं। Higher the least count of any instrument, better is your reading or measurement. इसका फायदा क्या होगा? जितना अच्छा लीस्ट काउंट होगा उतनी कम आपकी अनसर्टेनिटी होगी। इसका फायदा क्या होगा? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच विल टेक अपॉन एरर एनालिसिस। मेजरमेंट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एरर एनालिसिस, एंड एरर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, जो आपको हर मेजरमेंट, चाहे वो लाइट एक्सपेरिमेंट हो, करंट का हो, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट हो, इवन अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन भी कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, एरर्स आपको लेके चलने हैं, बिकॉज एरर से आप बहुत सारी चीजें डिटेल में निकालते हो, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So least count is basically the least reading on a scale which can be measured accurately. अब मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है accurate। तो accuracy का मतलब ये होता है कि अगर हम देखें यहां पे सपोज एक लेंथ की वैल्यू है 4.2 मीटर। आप किसी भी चीज को देखोगे या किसी इंस्ट्रूमेंट देखोगे, उसके ऊपर उसकी रीडिंग लिखी रहती है। हमारे पेन है, मैंने बोला इसकी रीडिंग 4.2 मीटर, इस पे लिखा हुआ है कि इसका लेंथ 4.2 मीटर है। इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। नाउ मैंने एक स्केल लिया, स्केल से मैंने इसकी रीडिंग लेना शुरू की मैंने, तो एक बार लेंथ आया 4.12 मीटर आया, एक बार 4.18 मीटर आया, एक बार 4.26 मीटर आया, एक बार 4.10 मीटर आया। These are your measured values. अब अगर मैं ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू निकालू, सपोज मैं फाइंड डेल्टा L1 करूं, 4.2 माइनस 4.12, ये आएगा 0.08। L2 का निकालेंगे, 4.2 माइनस 4.18, 0.02। L3 सॉरी 4.2 माइनस 4.26 माइनस 0.06, और L4 में चेंज निकालोगे 4.2 माइनस 4.10, 0.1. Now as you can see the deviation of your measured value with the true value, and as you can see the reading L2 is having the least difference between your measured value and the true value. So among all these four readings, this is, अगर मैं इसको अलग पेन से मार्क करूं, this is the most accurate reading. क्यों? क्योंकि इस रीडिंग का डिफरेंस या डिविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज द लीस्ट। सो एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यूज आर दोज which have the least deviation from the true value. तो ये तो बात हो गई आपकी एक्यूरेसी के बारे में। अब एक टर्म आता है प्रिसीजन।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए देता हूं मैं प्रिसीजन के ऊपर। मैंने लेंथ एक लिया, वही लिया 4.2 मीटर। अब यहाँ पे 3 लेंथ आई हैं, 4.18 मीटर, 4.0674 मीटर, 4.19 मीटर एंड 4. इसको ले लेते हैं 15 मीटर। ये 0.5 कर लेते हैं इसको। अगर मैं कहूं कि जरा बताइए सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, इसको और सिंपलीफाई करते हैं, 4.05 347 मीटर कर लेते हैं। So from all the 4 readings you can see this reading has the least difference or the least deviation from the true value. That means this is the most accurate value. लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिसीजन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू इट्स लीस्ट काउंट। तो अगर आप देखें, हमने इसकी जो रीडिंग है, ये जो आपका स्केल है, इसका जो लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू दे रहा है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.0001 है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.00001 है। बट इसको देखो, सबसे ज्यादा डिविएशन इस रीडिंग का है ट्रू वैल्यू से। दैट मींस दिस L4 इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट डिविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। बट इस रीडिंग का लीस्ट काउंट सबसे अच्छा है। देख रहे हैं स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5। Among all the 4 readings, this is having the highest value of least count. So this reading is the most precise one. Precision is all about least count. Hence we can conclude that accurate होने के बाद भी reading precise हो, it is not a universal truth. Reading precise होने के बाद भी सबसे ज्यादा accurate हो, it is not an universal truth. So accuracy is basically difference between the true value and the measured value. Difference जहां पे कम आएगा, that is the most accurate value. Precision is all about least count. जितना अच्छा least count होगा, मतलब डेसिमल के बाद जितने ज्यादा प्लेस तक रीडिंग आ रही हैं, उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। That means it is the most precise reading. So precision is all about least count. Accuracy is all about the difference between the measured value and the true value. बाकी जो प्रीमियम मेंबर है उसको आपको ये सब नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा। प्लीज यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द गिवन लिंक बिलो। बाकी फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आई होप वी वर एबल टू डिलीवर द क्वालिटी व्हिच वी promised you. In case you have any suggestions for that thing, you can please give the comment in the comment section below, and please do go and fill the registration form ताकि आपको जो अलग फैसिलिटीज हैं जो हम दे रहे हैं प्रीमियम मेंबर्स को, आप उसको एक्सेस कर सके। बाकी अमाउंट बहुत ही मीगर है जो आपको साल भर काम आएगा उन सब चीजों के लिए।